Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है हमने अपना जर्नल चैप्टर शुरू किया हुआ था, जहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में 7 to 8 जर्नल एंट्रीज सीख ली थी कि जर्नल एंट्रीज़ को हम कैसे पास करते हैं। और जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपको दो अप्रोचेस सिखाई थी। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों से जर्नल एंट्रीज़ कैसे होती हैं, मैंने दोनों अप्रोचेस से आपको जर्नल एंट्री सिखाई है और आपको कोई एक अप्रोच फॉलो करनी है जो आपको इजी लगे। जो आज की हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम फर्दर 8 जर्नल एंट्री स्टडी करेंगे और ये जर्नल एंट्रीज प्रीवियस जर्नल एंट्री से डिफरेंट रहेंगी और ये जर्नल एंट्रीज भी हम दोनों अप्रोचेस से करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। बेसिकली आज जो हम ट्रांजैक्शंस करेंगे वो रहेंगी आपकी सेल परचेज से रिलेटेड। इन ट्रांजैक्शन को स्टडी करने से पहले हम अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जब मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर कराया था वहाँ पर मैंने आपको एक टर्म कराई थी गुड्स। वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, वो सारे के सारे आइटम्स जो कि आप परचेज कर रहे हो किस लिए, ताकि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर सको या उनको डायरेक्टली रीसेल कर सको। अब मैन्युफैक्चर आप क्या करोगे, सपोज करो जो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो उससे आप कुछ प्रोडक्ट बनाओगे, या आप क्या कर सकते हो बना बनाया सामान खरीद कर आगे फर्दर सेल कर सकते हो। जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो या फिनिश प्रोडक्ट खरीदते हो ताकि आप उसको फर्दर रीसेल कर सको, जो ये दो आइटम आप परचेज करोगे इसको बोलते हैं हम गुड्स। अब गुड्स आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से कैसे समझ सकते हो, सपोज करो आपकी एक शॉप है और आपकी शॉप किस चीज़ की है, आपकी शॉप है फर्नीचर बिजनेस की। मतलब कि आप फर्नीचर जो है सोफ़ा टेबल ये सब सेल करते हो। अगर आप वहाँ पर वुड खरीदते हो, आप टिम्बर खरीदते हो या इसके अलावा आप बनी बनाई चेयर्स खरीदते हो, ये आइटम्स रहेंगे आपकी गुड्स की कैटेगरी में। क्योंकि आप वुड किस लिए खरीद रहे हो, ताकि आप उससे चेयर बना सको, टेबल बना सको। और आप बनी बनाई चेयर क्यों खरीद रहे हो, ताकि आप इसको आगे फर्दर सेल कर सको। जो आप ये रॉ मटेरियल या फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदते हो फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, इसे बोलते हैं हम गुड्स। अब जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे, अब हम इस गुड्स अकाउंट को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और वो कैटेगरी क्या क्या है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारी परचेजेस अकाउंट। जब भी आप गुड्स खरीदोगे अपने बिजनेस में, आप कभी भी जर्नल एंट्री में वहाँ पर गुड्स अकाउंट नहीं शो करोगे। आप किस अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करोगे, आप जर्नल एंट्री पास करोगे परचेजेस अकाउंट से। ऐसे ही आप जब गुड्स खरीदोगे उनको किस लिए खरीद रहे हो, ताकि आप उनको आगे बेच सको। जब आप उन गुड्स की सेल करोगे वहाँ पर भी आप गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करोगे, आप क्या वर्ड यूज़ करोगे, आप वर्ड यूज़ करोगे सेल्स अकाउंट। मतलब जब आप परचेज कर रहे हो तब परचेजेस यूज़ होगा, जब आप उनको बेचोगे आगे तब आप यूज़ करोगे सेल्स। और काफ़ी बार क्या होता है, सपोज करो आपने ये वुड खरीदी, ये चेयर्स खरीदी, इनमें से कुछ आइटम डिफेक्टिव निकलेंगे। आप फिर उसको क्या करते हो, अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हो। उस सिचुएशन में आप यूज़ करोगे वर्ड परचेजेस रिटर्न अकाउंट। और इसका दूसरा नेम क्या होता है, इसका दूसरा नेम होता है रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। परचेजेस रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट दोनों सेम होते हैं। और इसके अलावा जब आप अपने कस्टमर को सेल करोगे, हमेशा ये तो होगा नहीं कि जो आपने अपने कस्टमर को सेल किया उसको हमेशा वो अच्छा लगेगा। काफ़ी कस्टमर क्या करते हो, आपसे प्रोडक्ट खरीद कर लेकर जाएंगे, कुछ दिन बाद आकर आपको रिटर्न कर देंगे। तो उस सिचुएशन में आप कौन सा अकाउंट यूज़ करोगे, उस सिचुएशन में आप जर्नल एंट्री पास करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट से। जब आप खरीद कर ला रहे हो तब परचेजेस यूज़ होगा, जब आप उसको बेचोगे तब सेल्स यूज़ होगा, और जब आपने सामान खरीदा उसमें से जब आप कुछ वापस करोगे उस सिचुएशन में आप परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड यूज़ करोगे। और जब आप सेल करोगे अपने कस्टमर को, काफ़ी कस्टमर आपको आकर आपके प्रोडक्ट वापस कर देंगे, उस सिचुएशन में आप यूज़ करोगे सेल्स रिटर्न अकाउंट या आप यूज़ करोगे रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। क्योंकि जो आपने कस्टमर को सेल करी थी वो वापस रिटर्न हुई है, आपके बिजनेस में अंदर आई, इसलिए हम यूज़ करते हैं रिटर्न इनवर्ड अकाउंट। और इनके अलावा सपोज करो आपने गुड्स खरीदे थे 10 kg, हो सकता है आपने सिर्फ अपने कस्टमर को बेची 9 kg। 1 kg प्रोडक्ट अभी भी आपके पास बचा हुआ है। या आप इसको ऐसे समझ लो, आपने 10 चेयर्स खरीदी थी जिसमें से आपने 9 चेयर्स कस्टमर को सेल कर दी,
एक चेयर आपके स्टॉक में अभी भी पड़ी हुई है, सो उसे बोलेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक को आप शो करोगे अपनी बैलेंस शीट में। और जो क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट है ये मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको सबसे लास्ट चैप्टर पर लेकर जाऊंगा, जहां पर मैं आपको बैलेंस शीट कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा। सो क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ वहां पर रहेगा। आपको जर्नल एंट्रीज बेसिकली परचेजेस से रिलेटेड पास करनी है, सेल से रिलेटेड पास करनी है, परचेज रिटर्न से रिलेटेड और सेल्स रिटर्न से रिलेटेड। सो अब आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ आ चुका है कि हम जब गुड्स खरीदेंगे तब कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, सेल करेंगे तब कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे। सो अब हम इनसे रिलेटेड अपनी जर्नल एंट्रीज कवर कर लेते हैं। और हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है जिसमें उसने हमें दे रखा है परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 अगेंस्ट चेक। मतलब कि आपने गुड्स खरीदे कितने के, 50,000 के, और पेमेंट किससे करी है, पेमेंट करी है आपने चेक से। सो अब इस सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्री पास होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपको पता है आपने गुड्स खरीदे, आपके बिजनेस में गुड्स आए होंगे। और जब हम गुड्स खरीदते हैं तब मैंने आपको क्या बताया था, हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हम वर्ड यूज़ करते हैं परचेजेस। सो एक अकाउंट तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि परचेजेस अकाउंट इम्पैक्ट हुआ है। उसके अलावा आपने पेमेंट किससे करी, चेक से। सो किसका बैलेंस रेड्यूस हुआ होगा, आपका बैलेंस रेड्यूस होगा बैंक का, क्योंकि बैंक से उतना बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा। सो हमने दोनों अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम इस ट्रांजैक्शन को पहले करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से, फिर करेंगे मॉडर्न अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपको परचेजेस अकाउंट कहाँ पर बताया था, मैंने आपको बताया था परचेजेस अकाउंट को हम कंसीडर करते हैं नॉमिनल अकाउंट में। सो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब क्योंकि आपने परचेज किया है, आपका एक्सपेंस इनकर हुआ है क्योंकि आप एक तरीके से पेमेंट कर रहे हो। सो परचेजेस क्या होता है, परचेजेस बिजनेस का एक्सपेंस होता है। और एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल क्या रहेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो इसलिए हम परचेजेस को जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, परचेजेस को हम जर्नल एंट्री में कर देंगे डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और उसके अलावा आपने पेमेंट किससे करी है, बैंक से। बैंक किस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं हम, बैंक को कंसीडर करते हैं हम पर्सनल की कैटेगरी में। सो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है, आपका बैंक अकाउंट। सो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। और अमाउंट कितना है, अमाउंट दे रखे हमें 50,000 और यहाँ पर भी आएगा 50,000। सो ऐसे आप इस जर्नल एंट्री को पास करोगे। और उसके बाद आप नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में सिंपली आप लिखोगे परचेज गुड्स फॉर ₹50,000 और ये नरेशन लिखकर आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ये थी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में बेसिकली हमने जर्नल एंट्री किससे पास करी, हमने देखा कि हमने परचेज किए हैं गुड्स। सो परचेजेस क्या था, एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। पेमेंट आपने किससे करी, बैंक से। बैंक किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये हमने जर्नल एंट्री पास करी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी मॉडर्न अप्रोच। सो मॉडर्न अप्रोच में परचेजेस अकाउंट कहाँ पर क्लासीफाई कर रखा है हमने, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में। सो एक्सपेंसेस का क्या रूल था, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। और क्योंकि आपने गुड्स परचेज किए हैं इसलिए आपका खर्चा इंक्रीज हुआ है, इसलिए आप उसको जर्नल एंट्री में करोगे डेबिट। और उसके अलावा आपने पेमेंट करी है चेक से, सो आपका बैंक का बैलेंस रिड्यूस होगा। बैंक अकाउंट किस में बताया था मैंने आपको, बैंक अकाउंट वहाँ पर बताया था मैंने आपको एसेट्स की कैटेगरी में। सो एसेट्स का क्या रूल था, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। और क्योंकि बैंक अकाउंट से पेमेंट कटी है, आपके बैंक का बैलेंस रिड्यूस हुआ है, इसलिए आपका एसेट डिक्रीज हुआ है। सो इसलिए हम उसको क्लासीफाई करेंगे क्रेडिट में। सो आपका रूल क्या अप्लाई होगा, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज, इसलिए आप बैंक को करोगे क्रेडिट। सो मॉडर्न अप्रोच से इस अकॉर्डिंग आप जर्नल एंट्री पास करोगे। और ट्रेडिशनल से कैसे पास करोगे ये मैंने आपको सिखा दिया। सो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जहाँ पर उसने हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 अगेंस्ट चेक। मतलब कि आपने गुड्स बेचे हैं कितने के, 25,000 के, अगेन चेक। चेक का मतलब कि आपने जिसको गुड्स बेचे हैं आपने उससे कैश की बजाय किस में पेमेंट ली है, चेक से पेमेंट ली है। सो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है।
क्योंकि आपने गुड्स सेल किए हैं, सो सेल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मैंने बताया था जब हम परचेज करते तब हम परचेजेस यूज़ करते हैं, जब हम सेल करेंगे उस टाइम हम गुड्स के लिए यूज़ करेंगे सेल। सो आपने सेल करी और पेमेंट किस में मिली, आपके बैंक अकाउंट में। सो इसलिए सेकंड अकाउंट इम्पैक्ट हुआ है आपका बैंक अकाउंट। सो क्योंकि आपने सेल करी आपके पास पैसा आया होगा, इसलिए ये क्या हुई आपकी इनकम। सो इनकम हम पहले स्टडी कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। सो क्योंकि आपने सेल करी है, सेल आपकी इनकम है, सो आप इसे जर्नल एंट्री में क्या करोगे, क्रेडिट। सो आप जर्नल एंट्री में लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। और उसके बाद क्योंकि आपको चेक के थ्रू पेमेंट मिली है, आपके बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो चुका होगा। और बैंक अकाउंट किस में आता है, बैंक अकाउंट आता है आपके पर्सनल में। पर्सनल का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो रिसीव कौन कर रहा है, आपका बैंक अकाउंट, इसलिए आप उसे जर्नल एंट्री में सिंपली कर दोगे डेबिट। सो हमारा यहाँ पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अमाउंट कितना रहेगा, अमाउंट रहेगा आपका 25,000 और यहाँ पर भी रहेगा 25,000। और उसके बाद आप नरेशन में सिंपली क्या लिखोगे, आप नरेशन में लिखोगे सेल ऑफ गुड्स। और ये नरेशन लिखकर आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ये देख लिया हमने जर्नल एंट्री अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब हम स्टडी कर लेते हैं इसको अपनी मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में क्या रूल थे, जो हमारी सेल्स थी उसको हमने क्लासीफाई कर रखा था इनकम के अकाउंट में। सो इनकम अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, क्योंकि आपने सेल करी है, इसलिए मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आप उसको क्रेडिट करोगे। और बैंक अकाउंट किस में आता है, बैंक अकाउंट आता है आपके एसेट्स में। एसेट्स का क्या रूल था, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। क्योंकि आपके बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है, इसलिए आप उसको जर्नल एंट्री में करोगे डेबिट। सो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों अप्रोचेस से हमने इस ट्रांजैक्शन को स्टडी कर लिया। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। एंड आवर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग ₹7500 रिटर्न टू राम। कि आपने गुड्स पहले परचेज किए होंगे किससे, राम से, अब वो आपने रिटर्न कर दिए। सो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझ आ चुका होगा कि पहले आपने राम से क्या किया था, आपने राम से परचेज किए थे, अब आपने गुड्स राम को रिटर्न कर दिए। सो यहाँ पर कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, यहाँ पर इन्वॉल्व है परचेज रिटर्न। सो यहाँ पर आप गुड्स अकाउंट से जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे। आप किस अकाउंट से जर्नल एंट्री पास करोगे, आप पास करोगे परचेज रिटर्न अकाउंट से। सो एक अकाउंट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है राम का। क्योंकि आपने राम को गुड्स रिटर्न किए हैं, पहले आपने राम से खरीदे थे, अब आपने राम को गुड्स रिटर्न कर दिए। सो दो अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब हम अपनी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। पहले हम करेंगे अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच से। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में परचेज रिटर्न अकाउंट हमने कहाँ पर क्लासीफाई कर रखा है, ये क्लासीफाई कर रखा है हमने नॉमिनल अकाउंट में। सो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और क्योंकि आपने परचेज करके रिटर्न कर दी, सो जो आपने पहले एक्सपेंस इनकर किया था अब वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एक तरीके से आपके पास पैसे वापस आएंगे। सो इसलिए आप इसको जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। सो आप जर्नल एंट्री में यहाँ पर लिखोगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो एक एस्पेक्ट तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड एस्पेक्ट था हमारा राम। राम किस अकाउंट में आएगा, राम आएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्योंकि राम को वापस गुड्स मिले हैं, वो रिसीवर है उन गुड्स का, इसलिए हम जर्नल एंट्री में राम को करेंगे डेबिट। सो यहाँ पर रहेगा राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 7500, अमाउंट आएगा आपका 7500। सो ये कर दिया हमने जर्नल एंट्री पास। और सिंपली नरेशन में क्या आएगा, नरेशन में आएगा गुड्स रिटर्न टू राम। और ये नरेशन लिखकर आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने इसको समझ लिया। अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में हमने राम को किस कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है, क्योंकि राम से हमने पहले गुड्स खरीदे थे तो राम हमारा क्रेडिटर था, क्योंकि हमने राम से कुछ क्रेडिट पे सामान खरीदो को हमारा क्रेडिटर बना था।
और अब जब हम उसको गुड्स वापस कर देंगे सो हमारे क्रेडिटर्स रेड्यूस हो जाएंगे। सो क्रेडिटर्स किस में आए थे, क्रेडिटर्स आते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़ का क्या रूल था, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। क्योंकि आपकी लाइबिलिटी रेड्यूस हुई है इसलिए आप राम को करोगे डेबिट। और सेकंड एस्पेक्ट क्या था, परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न किस में आएगा, परचेजेज आई थी आपकी एक्सपेंसेस में। सो एक्सपेंसेस का क्या रूल था, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। जब आप परचेज करते हो उसे डेबिट करते हो और जब आप उन परचेजेस को रिटर्न करोगे क्योंकि आपका एक्सपेंस उतने से रेड्यूस हो जाएगा इसलिए आप उसे जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। सो रूल क्या था, राम पे कौन सा रूल लगा, लाइबिलिटी का, डेबिट द डिक्रीज। परचेज रिटर्न पे कौन सा रूल लगा, क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंस होता है, जब आप रिटर्न कर दोगे आपके एक्सपेंसेस उतने से रेड्यूस हो जाएंगे इसलिए आप उसको जर्नल एंट्री में करोगे क्रेडिट। और उसके बाद आप सिंपल सी नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को क्लोज कर दोगे। उसके बाद हम स्विच कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या दे रखी है, आशुतोष कस्टमर रिटर्न गुड्स ऑफ ₹5000। मतलब कि आशुतोष हमारा कस्टमर था जिसको हमने पहले 5000 के गुड्स बेचे थे, उसने हमें गुड्स रिटर्न कर दिए। सो एक बात तो हमें पता लग चुकी है कि आशुतोष हमारा कस्टमर था, पहले हमने उसको क्या की होगी, सेल की होगी, क्योंकि तभी वो आकर हमें गुड्स रिटर्न करेगा। सो एक अकाउंट यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व है, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और सेकंड अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, सेकंड अकाउंट इन्वॉल्व है आशुतोष का, क्योंकि आशुतोष ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं। सो अब हमने अकाउंट्स तो आइडेंटिफाई कर लिए, अब हमें ये देखना है कि इस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सो सेल्स की होती है हमारी इनकम होती है और सेल्स रिटर्न की होती है, उससे हमारी इनकम रेड्यूस होगी। सो सेल्स किस कैटेगरी में कंसीडर करते हैं, हम सेल्स को कंसीडर करते हैं इनकम में। सो सेल्स रिटर्न भी किस कैटेगरी में आएगी, आपकी नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जब आप सेल करते हो उसे क्रेडिट करते हो, जब आपकी सेल रिटर्न होगी ऑब्वियस सी बात है आपकी इनकम उतने से रिड्यूस होगी। सो इसलिए आप इसको जर्नल एंट्री में करोगे डेबिट। सो यहाँ पर आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आप पूरा वर्ड लिखना, सेल्स रिटर्न अकाउंट टू, किसको सेल करी थी आपने, आशुतोष को। सो आशुतोष आपका क्या था, आशुतोष आपका कस्टमर था। और आशुतोष किस कैटेगरी में आएगा, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो गिवर कौन है, आशुतोष, क्योंकि आशुतोष ने आपको गुड्स वापस किए हैं सो इसलिए आप आशुतोष को करोगे क्रेडिट। सो आप यहाँ पर लिखोगे टू आशुतोष और उसके बाद लिखोगे आप सिंपली अमाउंट। अमाउंट कितना आएगा 5000 और यहाँ पर भी कितना आएगा 5000। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर नरेशन लिखोगे गुड्स रिटर्न बाय आशुतोष। ये नरेशन लिखकर आप इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो ट्रेडिशनल अप्रोच से इस जर्नल एंट्री को हमने स्टडी कर लिया, अब हम इसको स्टडी कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच से। सो मॉडर्न अप्रोच में क्योंकि आशुतोष हमारा कस्टमर था, कस्टमर को हमने पहले गुड्स क्रेडिट पे बेचे होंगे तभी जाकर वो हमें रिटर्न कर पा रहा होगा। सो जब हमने उसको गुड्स बेचे थे वो क्या बना था हमारा डेटर। डेटर किस में आता है, डेटर आता है आपके एसेट्स में। सो एसेट्स का क्या रूल था, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। क्योंकि आपके एसेट डिक्रीज हुए इसलिए आप उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट करोगे। और उसके बाद सेल्स रिटर्न किस में आएगा, सेल्स आती है आपकी इनकम में। इनकम का क्या रूल था, डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। क्योंकि पहले आपने सेल करी होगी उसको जर्नल एंट्री में क्रेडिट की होगा, जब आपकी सेल रिटर्न हुई होगी आपकी इनकम उतने से डिक्लाइन हो चुकी होगी इसलिए आप उसको जर्नल एंट्री में कर दोगे डेबिट। सो यहाँ पर क्या रूल लगा, डेबिट द डिक्रीज। और आशुतोष पे क्या रूल लगा, क्योंकि आपके एसेट डिक्लाइन हुए इसलिए आप उसको करोगे क्रेडिट। सो ये जर्नल एंट्री भी हमने दोनों अप्रोचेस से स्टडी कर ली। अब हम स्टडी कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन।